अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल की एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि गोभी गोश्त की है। तो इंशाल्लाह जब आप मेरी इस रेसिपी को मेरे तरीके से फ़ॉलो करेंगे और बनाएंगे, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ आप देख रहे हैं इंग्रेडिएंट पड़े हैं जो कि हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए होंगे। तो यहाँ पर गोश्त है मेरे पास जो कि मैंने 800 ग्राम लिया है। इसके अलावा एक छोटी प्याज काट कर मैंने स्लाइस में काट लिया है। एक छोटे साइज़ का टमाटर मैंने बारीक काट लिया है। इसके अलावा चंद हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट कर रख लिया और 4 से 5 जवे लहसुन के हैं और कुछ खुश्क जो साबुत मिर्चें हैं वो हैं। इसके अलावा कुछ मेरे पास ड्राई इंग्रेडिएंट हैं जो कि हम इस रेसिपी के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गोश्त लिया है। गोश्त को मैंने अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया था। अब इसे मैं कुकर में ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले गोश्त को डालेंगे कुकर में और साथ ही मैंने एक प्याली जो प्याज बारीक काटी हुई थी वो ले ली है और टमाटर भी एक साथ जाएंगे। इन सब की टाइमिंग एक ही है। इसके साथ ही कटा हुआ लहसुन जो है वो भी इसमें डाल देंगे और हरी मिर्चें जो बारीक काटी हुई थी वो भी डाल देंगे और साबुत लाल मिर्चें भी इसमें इसी वक्त हम डाल देंगे। और साथ में ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट है, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच जो है वो हल्दी का डालकर और आधी प्याली जो है वो इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गोश्त का और टमाटर का पानी जो है वो इसमें रिलीज़ होगा, तो हमने पानी ज़्यादा नहीं इसमें डालना। ये क्योंकि गोश्त जो है वो ज़्यादा गल जाएगा तो फिर भी वो भूनने में फिर मसला होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने गोभी ली है। गोभी को मैंने काट लिया। इसको हम ज़्यादा छोटे छोटे पीस में नहीं करेंगे क्योंकि ये गोभी बहुत जल्दी गल जाती है और वो फिर बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। तो इसके जो हैं पीसेस हमने थोड़े मोटे रखने हैं, बड़े रखने हैं ताकि ये बिल्कुल घुल ना जाए गोश्त के साथ। तो ये जो खड़ी गोभी के पीसेस हैं वो जब खाने में आएंगे तो वो लगते भी प्यारे हैं और खाने में भी मज़ेदार लगते हैं। यहाँ पर हमारी सारी गोभी जो है वो कट चुकी है। इसको मैं अब अच्छी तरह पानी से वॉश कर लूँगी और यहाँ पर मैं ढक्कन हटा के देखती हूँ कि हमारा गोश्त, प्याज और जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी वो सब गल चुकी हैं। तो फिर हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चम्मच चला के देखा है, गोश्त जो है वो बहुत अच्छा सा गल चुका है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप जो है वो ऑयल का लिया है जो कि हमें गोश्त को भूनने के लिए चाहिए था। तो इससे हम गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे और जो आपको पानी नज़र आ रहा था पहले गोश्त में, वो भी अब हम अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे तो वो पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें योगर्ट भी ऐड किया है। इसका फ्लेवर भी जो है बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें। गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा भून चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और गोश्त ने ऑयल भी रिलीज़ कर लिया है। तो अब इसमें मैंने डाल दी है गोभी। तो गोभी डालकर मैं अच्छा सा चम्मच चला रही हूँ ताकि गोश्त के साथ गोभी अच्छी सी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है क्योंकि गोभी को गलाने के लिए थोड़ा सा पानी हमें चाहिए। और यहाँ पर हमारी गोभी जो है बहुत अच्छी सी गल चुकी है। मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट दिए थे दम के लिए और वो उसी स्टीम में बहुत अच्छी सी गल गई है। तो अब मैंने यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है। सर्व करते हैं इसको हरे धनिए के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत अच्छा सा लुक भी दे रही है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को। ये देखने में भी बहुत मज़ेदार है, इतने ही मज़ेदार ये खाने में भी थी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।